वेलकम टू BCI बेस्ट ऑफ क्रिकेट इंडिया IPL 2020। और आज बात करेंगे हैदराबाद वर्सेस बेंगलोर के बीच हुए मैच की। ये वही पिच और वही ग्राउंड जहां कल पंजाब वर्सेस दिल्ली के बीच मैच हुआ था। एक बार फिर से पंजाब ने टॉस जीतकर अपोजिशन को बैटिंग करने के लिए कहा और RCB का जो टीम फॉर्मेशन इस मैच में उन्होंने जो यंगस्टर को मौका दिया देवदत्त पैडिकल को एरन फिंच के साथ ओपनिंग करने के लिए कहा, तो ये सोचा जा रहा था कि एरन फिंच प्रेशर ले लेंगे इस यंगस्टर का, लेकिन देवदत्त पैडिकल ने अपने अंदाज से ही IPL की शुरुआत की। पहले ही मैच में एज अ मैच्योर और एक फेमस स्पोर्ट्स राइटर मिस्टर यश मित्तल, जो कि एडिटर और राइटर है स्पोर्ट्स वीकी और क्रिकेट एडिटर में, उन्होंने लिखा है कि उनकी जो गेम अवेयरनेस थी पहले ही मैच में काफ़ी शानदार थी। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उनका टेम्परामेंट ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से उन्होंने जो पुल शॉट खेले, युवराज सिंह की झलक मिल रही थी उनकी बैटिंग में। जिस तरह से उन्होंने अपनी पहली बॉल फेस की, लग नहीं रहा था कि ये खिलाड़ी अपना डेब्यू कर रहा है IPL में। बेहतरीन शुरुआत एरन फिंच और देवदत्त पैडिकल ने, और जिस तरह से उन्होंने मिड विकेट पर पुल करके 4 रन्स लिए और कवर में जिस तरह से शॉट लगाए, बेहतरीन पारी देवदत्त पैडिकल की, दोनों ने स्कोर को काफ़ी आगे बढ़ाया। और एक स्टेज पर RCB 10 ओवर में बिना किसी विकेट के 90 रन्स पर पहुंच चुकी थी, यानी 11 ओवर्स पूरे होने को आए थे। वहां देवदत्त पैडिकल अपनी बेहतरीन इनिंग खेलकर 56 रन बनाए 42 बॉल्स में, और पहला विकेट RCB का 90 के स्कोर पर। और कहा जाता है कि 1 brings 2। कल भी हमने देखा था, जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए, श्रेयस अय्यर भी आउट होकर चले गए। जैसे ही पैडिकल आउट हुए, अगली बॉल पर एरन फिंच भी आउट हो गए और RCB 90 for 2 आफ्टर 11 ओवर्स। वहाँ से विराट कोहली और AB डिविलियर्स ने 5 ओवर्स में 33 रन जोड़े, और विराट कोहली नटराजन की गेंद को 6 मारने के लिए गए थे, लेकिन बाउंड्री लाइन पर कैच आउट होकर इस तरह से स्कोर 123 आफ्टर 16 ओवर्स। अब 4 ओवर बाकी थे और यहाँ से काम शुरू होता है मिस्टर 360 डिग्री का। ABD ने कमान संभाली और लास्ट के 4 ओवर्स में RCB के लिए 40 रन्स बनाए। खुद ABD ने अपनी 50 कंप्लीट की, 30 बॉल्स में 51 रन बनाए, और उनके 50 रनों की बदौलत ही RCB 163 रन पर पहुंच सकी। जवाब में हैदराबाद वार्नर और बेरिस्टो का जो फेमस पेयर है, और दूसरे ही ओवर में वार्नर एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आप कह सकते हैं, बेरिस्टो ने स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला और उमेश यादव के हाथों से गेंद स्टंप पर लगी और वार्नर रन आउट होकर चले गए। वहां से मनीष पांडे और बेरिस्टो ने टीम को आगे बढ़ाया, स्कोर्स को आगे लेते गए, लेकिन मनीष पांडे अपनी इनिंग में काफ़ी ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं। इस इनिंग में भी आप देखेंगे 33 बॉल्स में 34 रन स्कोर किए उन्होंने, रन अ बॉल स्कोर किए। उसमें उन्होंने 3 4s और 1 6 लगाया, यानी 14 to 15 डॉट बॉल्स खेली हैं 33 बॉल्स की इनिंग में मनीष पांडे ने। और जो पार्टनरशिप भी हुई वो 62 बॉल में 70 रन की पार्टनरशिप हुई। 5 ओवर्स और 43 रन, यानी चेस इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन RCB के पास एक ऐसा हथियार युजवेंद्र चहल, छोटा कद का ये खिलाड़ी, क्या गजब का लूप देते हैं, फ्लाइट करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। जो ट्रैप है युजवेंद्र चहल का, उन्होंने फ्लाइट की, बेरिस्टो उसमें फंस गए, लंबा शॉट खेलने के लिए गए और क्लीन बोल्ड हो गए। उसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने विजय शंकर को भी आउट कर दिया। उसके बाद प्रियम गर्ग ने जिस तरह से अपना विकेट खोया, काफ़ी डिसअपॉइंट किया उन्होंने। बिहाइंड द विकेट शॉट खेलने गए, क्लीन बोल्ड होकर आउट हो गए। पहला मैच आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसे कैश करना होगा आगे भी, अगर इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो। उसके बाद जिस तरह से अभिषेक शर्मा और रशीद खान का कोलाइजन हुआ और उसमें रन आउट हुए अभिषेक शर्मा, ये भी काफ़ी डिसअपॉइंट करने वाला था। आपको नॉन स्ट्राइक पर नज़र रखनी होती है, जब आप रन दौड़ते हैं तो अपने नॉन स्ट्राइक पार्टनर को देखना होता है, लेकिन दोनों ने नहीं देखा, आपस में टकरा गए और अभिषेक शर्मा रन आउट हो गए। उसके बाद कमान संभाली RCB की नवदीप सैनी ने।
क्या फाइंड है ये खिलाड़ी आरसीबी का। पिछले साल से ही काफ़ी लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं नवदीप सैनी। रशीद खान और भुवनेश्वर दोनों को चलता किया और फिर तो जैसे फॉर्मेलिटी बाकी रही थी। आरसीबी ने ये मैच 10 रनों से जीत लिया। 153 पर ऑल आउट हो गई हैदराबाद की टीम और आरसीबी ने अपना खाता खोला आईपीएल में इस पहले ही मैच से। पिछले सीज़न से बिल्कुल अलग इस सीज़न में काफ़ी तैयार दिख रही है आरसीबी। और अगला मैच राजस्थान वर्सेस सीएसके के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। टूर्नामेंट में अपना पहला मैच जीत चुके हैं। राजस्थान का जो फॉर्मेशन रहेगा उसमें उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं बटलर, स्मिथ, जोफ्रा आर्चर, ये तो फिक्स है। बेन स्टोक्स के बारे में मालूम नहीं अवेलेबल है या नहीं। के बाद टॉम करन है इंग्लैंड के शानदार ऑलराउंडर। उथप्पा इस बार राजस्थान से खेल रहे हैं, तो रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन, उनतकट। और स्पिन में जो मुंबई इंडियंस से खेलते थे मयंक मार्कंडे, इस बार राजस्थान से खेल रहे हैं। राहुल तेवतिया हैं उनके साथ स्पिन ऑप्शन। बैटिंग में 2 यंगस्टर्स राजस्थान के महिपाल लार्मोर और एक अंडर 19 में वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल। इस खिलाड़ी पर भी नज़र रहेगी। काफ़ी संघर्षों से भरा जीवन, कहते हैं कि पानी पूरी तक बेची है उन्होंने अपनी क्रिकेट को सर्वाइव करने के लिए। इस बार राजस्थान से खेल रहे हैं, देखते हैं कि उन्हें मौका मिलता है नहीं। एक खिलाड़ी के बारे में बात करना चाहूँगा, वो है राजस्थान के रियान पराग। डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह से इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस दी है, उनका जो टेम्परामेंट है, उनकी जो टेक्निक है, ग्रूम करना होगा इस खिलाड़ी को। राजस्थान को काफ़ी टैलेंट है इस खिलाड़ी में, रियान पराग में। और रियान पराग राजस्थान टीम का एक परमानेंट हिस्सा बनते हैं या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। सीएसके के बारे में बता दूं, एमएस धोनी आईपीएल हिस्ट्री में ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 कैचेस पूरे किए हैं पिछले मैच में। और एज ए कैप्टन आईपीएल हिस्ट्री में 100 मैचेस जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, यानी ऐसे पहले कैप्टन हैं जिन्होंने 100 मैचेस एज ए कैप्टन जीते हैं आईपीएल में। दीपक चहर के बारे में एक बात बता दूं कि इस खिलाड़ी ने आईपीएल में 3 सीज़न में पहला ओवर फेंका है, यानी पहली बॉल जो आईपीएल सीज़न की फेंकी है वो दीपक चहर ने 3 बार फेंकी है और किसी खिलाड़ी को ये श्रेय हासिल नहीं हुआ है। तो चलिए उस मैच के बाद एनालिसिस करेंगे राजस्थान वर्सेस सीएसके के मैच का। तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर मैच की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।